Hey, hi friends. Welcome to our YouTube channel, Diamond Jewelry Manufacturing. I'm your friend अमित म्हात्रे. ओके, जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया था लास्ट टाइम मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, जैसे मैंने बताया था कि हर एक पार्ट में मैं कुछ नया नया चीजें बताऊँ. तो लास्ट टाइम के वीडियो में हम लोगों ने ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट देखे थे, कौन से डिपार्टमेंट में से जर्नी होके प्रोडक्ट जाता है और एक ज्वेलरी पीस बनता है. उसके लिए कौन से डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व रहते हैं और वो पूरा जर्नी हम लोगों ने देखा. अलॉन्ग विद दैट एक टेक्निकल पार्ट हम लोगों ने देखा था. आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिजाइनिंग के ऊपर से. तो फर्स्ट जो डिपार्टमेंट था ज्वेलरी के अंदर, वहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और फिर एंड में जाके हम लोग एक टेक्निकल पॉइंट अगेन वैसे ही लेके हमारा आगे आज का वीडियो हम लोग फिनिश करेंगे. डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, जैसे सबको लगता है कि ओके डिजाइनिंग ड्राइंग निकालना, सो इट्स नॉट लाइक दैट कि डिजाइनिंग यानी सिर्फ ड्राइंग निकालना है. डिजाइन करते वक्त सबसे पहले एक तो कंसेप्ट आता है, डिजाइनिंग बनता कैसे. डिजाइनिंग के लिए कोई तो एक कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है. आइदर कहीं मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था, कभी कभी कस्टमर के पास से फीडबैक्स आते हैं, कस्टमर के पास से कोई एक इंस्पिरेशन आता है, आइदर डूडल्स बनते हैं उसके ऊपर से इंस्पिरेशन लेता है, कोई एक थॉट रहता है, कोई सोच के उसके अलग थॉट से सोच के कुछ डिजाइनिंग. अलग अलग तरीके से डिजाइन बनता है. डिजाइन बनाते वक्त ऐसे नहीं है कि सिर्फ डिजाइनिंग बना दिया और ड्राइंग निकाल के हो गया. डिजाइनर को स्पेसिफिक बहुत सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती है जब वो कोई भी प्रोडक्ट का डिजाइन बनाता है. सबसे पहले उसको टेक्निकली सोचना पड़ता है कि ये जब प्रोडक्शन बनेगा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है. प्रैक्टिकली वो कैसे किस तरीके से उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस आ सकते हैं क्या, प्रोडक्शन फ्रेंडली है या नहीं है, ये सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती है एक डिजाइन बनाते वक्त. इट्स नॉट इजी दैट कि अपने डिजाइनर बन गए और डिजाइन बना दिया. उसके लिए टेक्निकल नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, प्रोसेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. बिकॉज क्या है, जब भी कोई भी एक फॉर एग्जाम्पल अगर रिंग बनाना है, रिंग के अंदर उसका ओडीआईडी कितना रहना चाहिए, उसका शैंक का थिकनेस कितना रहना चाहिए, मिनिमम वेट कितना कंसिडर होना चाहिए, कितने डायमंड बैठने चाहिए, डायमंड टू मेटल रेशो कितना होना चाहिए, ये सब चीजें कंसिडर होती है. नॉट ओनली कि सिर्फ डिजाइन बना दिया. डिजाइनर को बहुत टेक्निकल चीजों पे ध्यान देना पड़ता है और टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है. इसके लिए जब भी कोई भी डिजाइन बनता है, हर एक एंगल से हर एक चीजें कंसिडर की जाती है. डिजाइनर्स को हर एक एंगल से कंसिडर किया जाता है. फिर कभी भी डिजाइन बनने के बाद में उनके पास एक टेक्निकल शीट होता है. डिजाइन बनते वक्त वो टेक्निकल शीट वो लोग फील करते हैं, जिसमें आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट कौन से वेट में बनेगा, उसका डायमेंशंस क्या होगा, ओवरऑल फुटप्रिंट क्या होना चाहिए जो फुटप्रिंट देखने से अच्छा लगेगा, फिर उसके अंदर कितने डायमंड्स बैठेंगे, कौन सा टाइप का सेटिंग होना जरूरी है, कौन सा टाइप का सेटिंग इसमें अच्छा लगेगा, ये सब चीजें कंसिडर होती है. एक डिजाइन समझो, अगर फॉर एग्जांपल एक डिजाइन बनाना है तो पहले तो डिजाइनर को सोचना पड़ता है कि ये कौन से कितने मेटल वेट में और कितने डायमंड वेट में बनाना है. अगर फॉर एग्जांपल मुझे 1 कैरेट का रिंग बनाना है, 2 कैरेट का रिंग बनाना है, 1.5 ग्राम में बनाना है, 3 ग्राम में बनाना है, ये सब कंसेप्ट वाइज फिक्स होता है. अकॉर्डिंगली वो लोग पहले स्केच बनाते हैं. स्केच बनाने के बाद में फिर कोरल पे बनाते हैं. और जब आप वो कोरल पे बनाते हैं उस टाइम पे वो टेक्निकल डेटा शीट में वो हर एक डिटेल फिल करते हैं. जैसे उसका गोल्ड वेट कितना होना चाहिए, उसका फुटप्रिंट कितना होना चाहिए, उसमें डायमंड कितने बैठेंगे, डायमंड का साइजेस क्या क्या होगा, ये हर एक चीज कंसिडर किया जाता है. डिजाइनिंग इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. इट्स नॉट कि डिजाइन आ गया तो मैंने डिजाइन बना के दे दिया, नहीं. ज्वेलरी डिजाइनिंग में स्पेसिफिकली वो बंदे को डिजाइन करते वक्त प्रैक्टिकल प्रोसेस का और टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है. विदाउट दैट वो जब डिजाइन बनाएगा तो वो प्रोडक्शन फ्लोर पे जाएगा, तो प्रोडक्शन फ्लोर पे जाके प्रोडक्शन को चैलेंजेस आएंगे कि वो बनेगा नहीं. ये नहीं कर सकते, या तो वो कैड के स्टेज पे ही रुक जाएगा. इसके लिए कभी भी कोई भी डिजाइनर रहता है उसको प्रोसेस का और टेक्निकल, ये दोनों चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. उसके सिवा कभी भी आपका डिजाइन वो कंप्लीट डिजाइन नहीं बनेगा, राइट. जो भी कोई डिजाइनर है या कोई डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहता है, अपने यहाँ पे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है जिसमें आप जाके डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हो. जैसे एनआईडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, फिर आईआईजीजे है. आईआईजीजे आप सर्च करके देख सकते हो, जहाँ पे ज्वेलरी के स्पेसिफिक कोर्सेज है, डिजाइनिंग, कैड डिजाइनिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ डिप्लोमास, डिग्रीज आईआईजीजे में सिखाए जाते हैं. ओके, वहां से आप ट्राई कर सकते हो. मेक श्योर को ना, अगर आपको डिजाइनिंग सीखना है तो डिजाइनिंग के साथ में प्रोसेस का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है. होप आपको डिजाइनिंग के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिल गया रहेगा कि डिजाइनर करते क्या है ज्वेलरी के अंदर.
और अगर आपको कोर्सेज करना है तो जैसे मैंने बताया एनआईडी है और आईआईजीजे है, जहाँ से अच्छे अच्छे कोर्सेज आप कर सकते हैं अगर आपको डिजाइनिंग में आपका करियर करना है ज्वेलरी डिजाइनिंग में। सो वहाँ पे जाके आप कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं। सो ये हो गया अपना डिजाइनिंग का पार्ट। अब जैसे डिजाइनिंग के बारे में बाद में मैंने बताया था कि आपको हम एक टेक्निकल चीज पे बात करेंगे, तो लास्ट टाइम मैंने इयरिंग्स के बारे में बताया था, राइट। सो इयरिंग्स का ही टॉपिक हम लोग कंसिडर करके उसी को हम लोग आगे लेते हैं। सो आपको उसका टेक्निकल चीजें बताता हूँ। सो इयरिंग जब भी कोई भी इयरिंग बनता है, राइट, सो इयरिंग बनाते वक्त सबसे पहले तो उसका लॉकिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉकिंग। सो कौन सा लॉकिंग होना चाहिए। सो इयरिंग में कौन से लॉकिंग है, जस्ट मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ। सो हम लॉकिंग के बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहले लॉकिंग अगर आपको टेक्निकली बताया जाए या सिर्फ टाइप आपको अगर मैं बताऊं कि लॉकिंग में कौन से टाइप्स होते हैं या इयरिंग्स के लिए कौन से लॉक्स यूज होते हैं। सो ये होता है एक स्क्रू बैग, ओके, जिसका फ्रिक्शन वाला बैग बोलते हैं। ये डिपेंड ऑन डिजाइन भी होता है और डिपेंड ऑन कस्टमर्स भी होता है। किसी किसी को फ्रिक्शन बैग पसंद आता है, सो वो डिमांड रहता है तो वो कस्टमर के लिए हम लोग फ्रिक्शन बैग यूज करते हैं। फिर उसके बाद में ये है पुश बैक। ये जो बैक बटरफ्लाई बोलते हैं इसको हम लोग पुश करते हैं इनसाइड द पोस्ट। और इसमें अलग अलग पोस्ट आती है, कभी सिंगल नॉच रहता है ऐसे वाला, और या तो फिर डबल नॉच रहता है। सो इसको बोलते हैं पुश बैक। थर्ड आता है अपना लॉकिंग, जिसमें ओमेगा बोलते हैं। ये देखिए, इसको बोलते हैं ओमेगा लॉकिंग, ओके। इसमें दो तीन टाइप, अलग अलग टाइप्स है, जहाँ पे हम लोग इनसाइड में स्प्रिंग लगा के करते हैं, ओके। एक प्लेट आता है, प्लेट अटैच करके वो आता है। लीवर बैग आता है, ओके, जो फाइंडिंग्स में मिलते हैं। लीवर बैग इस तरीके से होता है और वो फाइंडिंग्स में मिलता है। सो ये एक टाइप हो गया। और अपना ये हो गया एक हुप, तो इसको बोलते हैं हुप इयरिंग, ओके, जिसमें दो टाइप आते हैं स्पेसिफिक अभी के ट्रेंड में जो चल रहा है। एक तो रहता है अपना स्प्रिंग लॉक, ये देखो ये वाला स्प्रिंग लॉक हो गया। सो इसको ऊपर से पुशर भी बोलते हैं। पुशर ये जो रहता है, इसको प्रेस करना रहता है, ये वाला पुशर को, और अंदर स्प्रिंग रहता है, ये इसको पुश करके ओपन करते हैं तो इसको सिक्योर हो जाता है इसकी वजह से। सो जैसे मैंने अभी बताया था आपको, बटन वाला जो लॉक है स्प्रिंग लॉक अभी ट्रेंड में है, वो बिकॉज सिक्योरिटी के लिए। सबसे पहले इयरिंग में क्या होता है, सिक्योरिटी, बराबर। अगर आपका लॉकिंग में सिक्योरिटी है तो फिर आपका इयरिंग सिक्योर है। सो जब कोई भी इयरिंग बनता है, सो जस्ट आपको एक टेक्निकली बताने के लिए एक चीज बताता हूँ कि इयरिंग कोई भी बनता है तो उसको बहुत सारी चीजें कंसिडर की जाती है। सबसे पहले लॉकिंग देखा जाता है, कौन सा लॉकिंग लगाया जाए जिससे इयरिंग सिक्योर रहेगा। सेकेंड थिंग रहता है, देखो ये हिंजेस, जहाँ पे दो पार्ट अटैच होते हैं। हुप इयरिंग जैसे ओपन होता है, ओपनिंग के लिए कौन से हिंजेस, उसका कितना थिकनेस होना चाहिए, उसका विड्थ कितना होना चाहिए, कौन से डायमीटर का उसमें वायर डाला जाना चाहिए। फिर पोस्ट का डायमीटर फिक्स होता है, कितने डायमीटर का पोस्ट रहेगा। सो मिनिमम अपना ईयर लॉब रहता है, ईयर लॉब के अंदर अपना कौन सा वाला पोस्ट जाएगा। सो जस्ट टेक्निकली मैं आपको बताता हूँ। सो अगर मैं बताऊँ आपको कि इयरिंग का पोस्ट का थिकनेस के बारे में, सो इयरिंग में पोस्ट के थिकनेस होते हैं मैक्सिमम 1.05 mm का पोस्ट हम लोग यूज करते हैं। और जो फाइंडिंग्स में आता है उसमें 0.7 0.8 mm का रहता है। 0.8 mm के नीचे और 1.05 के ऊपर नहीं जाना चाहिए यूजुअली, बिकॉज ईयर लॉब में डालने के लिए फिर तकलीफ होता है। और अपना जो लेंथ रहता है इयरिंग के पोस्ट का, वो रहता है 9.5 9 mm 10 mm, उसके ऊपर नहीं जाएगा। बिकॉज अगर उसके ऊपर आपको अगर लेंथ रहेगा तो बैक साइड में आपकी ईयर लॉब के अंदर से जाके बैक साइड में नेक को टच होगा वो। सो ये होता है टेक्निकल पॉइंट। बिकॉज ऑफ पोस्ट का वो डायमीटर फिक्स होता है, उतना लेंथ और उतना थिकनेस होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में हिंजेस के लिए कुछ फिक्स पैरामीटर्स है, वो हम लोग कैड में यूज करते हैं। जब भी इयरिंग बनता है तो उसका हिंजेस कहाँ पे आना चाहिए, उसका पोस्ट कहाँ पे लगना चाहिए, उसका डायमंड वेट कितना होना चाहिए, डायमंड वेट का जो पार्ट है उसका वेट कितना होना चाहिए, बैक साइड का पार्ट है उसका वेट कितना होना चाहिए, टोटल ओवरऑल इयरिंग्स का कितना वेट होना चाहिए। ये सब टेक्निकल पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं। बिकॉज whenever you wear the earring, सो ऐसे ना हो कि वो इयरिंग बहुत हेवी हो जाए और बहुत हेवी होने के बाद ईयर लॉब में दुखना चालू हो जाता है। सो ये भी कंसिडर करना पड़ता है हम लोग को इयरिंग बनाते वक्त। सो कोई भी इयरिंग बनाते हैं उसका वेट भी कंसिडर किया जाता है, कहाँ पे हिंजेस होगा, उसका फॉल कैसे होगा, किस तरीके से वो ईयर लॉब में अटकेगा। बिकॉज ग्रेविटी के हिसाब से अगर वो नीचे ज्यादा वेट पे आया तो कान दुखना चालू हो जाएगा। सो ये हर एक टेक्निकल पॉइंट हमको सोचना पड़ता है। लॉकिंग किस तरीके से होना चाहिए कि लॉकिंग अच्छी तरह से हो जो आगे चल के तकलीफ ना दे। सो अगर आपको लगता है सिर्फ इयरिंग बनाना है और इयरिंग बनाने के लिए 3-4 चीजें कंसिडर करके करना है, तो वैसे नहीं होता है। तो ये डिजाइनिंग से लेके पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट होने तक हर एक को ये टेक्निकल पॉइंट्स पता होने बहुत जरूरी होते हैं और ये हर एक टेक्निकल पॉइंट कंसिडर करना बहुत जरूरी होता है।
सो हम लोग जब भी कोई भी पीस बनाते हैं ईयरिंग स्पेसिफिकली, सो ये टेक्निकल चीजें हम लोग देखते हैं। तो अगर आप भी कभी जाओगे शॉप में परचेस करने को, सो मेक श्योर करना कि आपकी ईयरिंग का पोस्ट का थिकनेस देखो, उसका लेंथ देखो, उसका लॉकिंग देखो, कौन सा लॉकिंग है, स्क्रू बैक है, पुश बैक है, आइदर बटन वाला दिया हुआ है, स्प्रिंग लॉक दिया हुआ है, या तो फिर ओमेगा दिया हुआ है, आइदर आपको लीवर बैक दिया हुआ है। आप चेक कर सकते हो, ये 4-5 पैटर्न आपको ईयरिंग के अंदर मिलेंगे। सो आप किस में सेटिस्फाइड हो, वो सेटिस्फाइड होके उसके हिसाब से आपको लेना है। और मेक श्योर करना कि ईयरिंग का वजन आप चेक कर लो। जब आप ईयरिंग कान में पहन के चेक करो कि उसका वेट कितना आ रहा है, आपका ईयर उसका वेट ले पा रहा है नहीं ले रहा है, आपको कोई इरिटेशन हो रहा है क्या। सो ये सब चीजें कंसिडर करना बहुत जरूरी है। सो होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया रहेगा। अभी मैंने आपको डिजाइनिंग के बारे में बताया, और सेकेंडली मैंने आपको बताया अभी ईयरिंग के बारे में टेक्निकल पॉइंट। सो डिजाइनिंग और ईयरिंग टेक्निकल पॉइंट आज की वीडियो में हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जब बनाएंगे तो उसके ऊपर हम लोग एक कैड का जो डिपार्टमेंट है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट हम लोग कंसिडर करेंगे, और नेक्स्ट डिपार्टमेंट के बारे में जस्ट उसका वर्क फ्लो बताऊंगा और किस तरीके से काम होता है कैड डिजाइनिंग में। सो वो मैं आपको बताऊंगा, और उसी के साथ में अलॉन्ग विद दैट, जैसे आज मैंने एक टेक्निकल पॉइंट लिया, उस टाइम पे भी एक टेक्निकल पॉइंट ले लूंगा, और वो टेक्निकल पॉइंट लेके फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब करो। मैं नेक्स्ट वीडियो सब आपको मिलने के लिए लाइक करना, वीडियो शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।